आज जितने भी बीएड कॉलेज खुल रहे हैं, जितने भी तकनीकी कॉलेज खुल रहे हैं, जो प्राइवेट से खुल रहे हैं, उनमें लगभग 70% माननीयों का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और आप कल्पना करेंगे कि हम शिक्षा को बेहतर दिशा देंगे। आज जो भी माननीय रहे, मंचों में विनोद बाबू का नाम लेते हैं, बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं, और सब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, सब निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। निजी अस्पताल इनका, निजी विश्वविद्यालय इनका, निजी महाविद्यालय इनका, तो ये शोभनीय नहीं है। जिस दिन यहाँ के माननीय, चूंकि विधायिका एक महत्वपूर्ण अंग होती है, विधायिका विधि बनाने वाले लोग होते हैं, जिस दिन विधायिका ढंग की विधि बनाएगी इस राज्य में, यह राज्य विनोद बाबू और बिरसा मुंडा के सपनों की ओर अग्रसित होगा। नहीं तो आज हमें लगता है 5 से 15% विनोद बाबू के सपने को हम साकार कर पाए। एक बहुत बड़ा हिस्सा आज विनोद बाबू के सपने को हम छू तक नहीं पाए। टाइगर जयराम महतो हमारे झारखंड की शिक्षा को बेहतर से बेहतर और सरल से सरल बनाना चाहता है, क्योंकि हमारे झारखंड एरिया में आदिवासी लोग और अन्य लोग बहुत ही गरीब होने के कारण वे लोग अपना शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। और बहुतों का सपना होता है कि मैं भी विश्वविद्यालय में अपना पढ़ाई कर सकूं, लेकिन झारखंड के राज्य में बहुत ज्यादा निजी स्कूल में प्राइवेट स्कूल होने के कारण गरीब लोग वहां पर शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। टाइगर जयराम महतो सदन में तो आवाज उठाए ही थे कि झारखंडी स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है, वहां पर सिर्फ ड्रेस का चेंज हुआ है और कुछ नहीं, शिक्षा जैसा था वैसा ही चल रहा है। आखिर क्यों हमारे गरीबों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है? तो टाइगर जयराम महतो इसी का आवाज उठाने के लिए दोबारा इस वीडियो में बोले हैं कि अगर हमारे झारखंड एरिया में सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल अच्छा हो जाएगा तो गरीब लोग निजी स्कूल या मीन्स प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएंगे और सरकारी स्कूल का फायदा उठा सकते हैं गरीब लोग। तो टाइगर जयराम महतो भले ही अभी वे स्टूडेंट है और साथ में वह एक विधायक भी है, तो अभी टाइगर जयराम महतो 2 काम लेके जा रहे हैं। एक स्टूडेंट है और दूसरा विधायक है, और विधायक होने के बावजूद भी वह पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोगों को टाइगर जयराम महतो से सीखना भी चाहिए और बाकी विधायकों को भी टाइगर जयराम महतो से सीखना भी चाहिए। अगर विधायक एक ऐसे अंग होते हैं जहां अपने एरिया में कुछ नया करने की सोच रखते हैं, विधायक मीन्स क्या होता है? विधायक मीन्स कुछ नया निर्णय लेना और अपना एरिया में जो भी गड़बड़ी चल रही है उसको सुधार करना, यही काम होता है विधायकों को। टाइगर जयराम महतो इसी को तो बोल रहे हैं, और बाकी विधायकों को तो इतना भी पता नहीं रहता है कि हम लोग किस कारण से विधायक बने हैं। हमारे झारखंड राज्य में 81 विधायक होते हैं, लेकिन वे लोग अपना स्वार्थ में ही जिंदगी बिता रहे हैं। टाइगर जयराम महतो निस्वार्थ है, वे अपना काम हमेशा गरीबों के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, और टाइगर जयराम महतो गरीबों को सौंप दिए हैं और अपना काम को जारी रखे हैं। और हमारा झारखंड राज्य विकसित होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर टाइगर जयराम महतो 2029 में सीएम बन जाते हैं तो हमारा झारखंड राज्य जल्दी ही विकसित हो जाएगा और शिक्षा बहुत सस्ता भी हो सकता है। सरकारी स्कूल में मनमानी चलता है, इसी को देखते हुए टाइगर जयराम महतो बोल रहे हैं कि अगर सरकारी स्कूल में करोड़ों लगा दो लेकिन वहां पर शिक्षा का कुछ सुधार भी नहीं होगा, तो वहां पर करोड़ों पैसा लगाने का क्या फायदा? कहना है कि हमारा सरकारी स्कूल कितना दुर्दशा में चल रहा है। तो टाइगर जयराम महतो जहां पर पीएचडी कर रहे हैं, वहां पर टाइगर जयराम महतो को अच्छी तरह से उसका स्वागत किया गया है। चलो हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। जय आदिवासी। झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक विधायक नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जहां 1 महीना पहले 2 नक्सलियों का एनकाउंटर हो चुका है, वहां 1 बजे रात को एक विधायक जाता है। और उसी के प्रेशर है कि हालांकि हम बोकारो पुलिस टीम के कप्तान को धन्यवाद देंगे, लेकिन सवाल ये है कि हर बार विधायक आएगा तभी समस्याओं का समाधान होगा, और कई सारे केस पेंडिंग है, उनका समाधान कब होगा? क्योंकि वहाँ विधायक की एंट्री नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। सरकार को उस दिशा में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ कैसे उठाएंगे? हम तो हर बार उठा रहे हैं। सदन में जनता की सुरक्षा हो, चाहे जो भी विषय है जो जनता के सरोकार से चुने हैं, उन विषयों को इस विधानसभा के सत्र में पूरी प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ किसी विधायक ने उठाया है, तो बिना किसी की बात के जरा मत सुने। आपको जानकारी मैं दे दूं, मेरा जो सवाल था, विश्वविद्यालय में जो यहाँ कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कार्यरत हैं, उनका जब मेरा सवाल हुआ सदन में तब उनका पेमेंट को बढ़ाया गया है। तो ऐसा नहीं है, विश्वविद्यालय की चिंता मुझे है, और मैं विश्वविद्यालय की चिंता एक विधायक के रूप में नहीं, वो लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, वो हमारे घर के हैं, हम उनके बीच से हैं, तो निसंदेह बिना किसी शर्त के हम उनकी चिंता करते हैं और उन विषयों को हम सदन तक लेकर जाते हैं। झारखंड की बात करें तो धनबाद, जमशेदपुर 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न हैं। तो निसंदेह अगर सकारात्मक दिशा में
अगर प्रबंधन प्रशासन अगर कार्य करे और सरकार का संरक्षण मिले तो निस्संदेह हमारा विश्वविद्यालय झारखंड का बेहतर विश्वविद्यालय बन के, हिंदुस्तान का बेहतर विश्वविद्यालय बन के सामने आएगा। बात कहना है, जब तक शिक्षा सरल नहीं होगी, जब तक शिक्षा आम व्यक्ति के बच्चे तक नहीं आएगी, कैसे हम